बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो व्यूवर्स, अपनी रेसिपी की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो व्यूवर्स, आज मैं बनाने लगी हूँ शामी कबाब। और शामी कबाब बनाकर फिर मैं बच्चों को बर्गर बना कर दूँगी। वो मैं बर्गर की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। तो उनमें जिन चीज़ों की मुझे ज़रूरत है बनाने के लिए, उसमें मैंने बीफ लिया है, तकरीबन आधा किलो मैंने बीफ लिया है। इसमें मैंने एक छोटी ये है कटोरी जिसमें मैंने ये चने की दाल ली है, और ये 1 चम्मच मैंने सुरख मिर्च ली है, और 1 चम्मच हल्दी ली है, और 1 चम्मच मैंने नमक का लिया है। और इसमें मैं टमाटर ऐड करूँगी। ये मैंने एक दरमियाना साइज टमाटर काट के रखा हुआ है, और 4 से 5 मैंने ये सब्ज़ मिर्ची ऐड की हैं, और ये खड़े मसाले मैंने सारे लिए हैं, इसमें सब चीज़ें ऐड हैं। और ये मैंने खुशक धनिया ये लिया है, और ये गरम मसाला है, ये भी 1 चम्मच लिया है। 1 चम्मच ही मैंने ये धनिया लिया है, और प्याज मैंने एक दरमियाना साइज़ लिया है। तो चलिए अब अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये मैंने एक पैन लिया है जो मैंने चूल्हे पर चढ़ा दिया है, लेकिन अभी मैंने इसके नीचे आग नहीं जलाई, वो मैं पहले आग जलाऊंगी इसके नीचे। मैं इसको ऊपर रखूंगी और साथ ही मैं अपनी चीज़ें इसमें ऐड करना स्टार्ट करती हूँ। पहले सबसे मैं इसके अंदर बीफ ऐड करूँगी, और 1 गिलास में पानी का ऐड करूँगी इसके अंदर। 1 गिलास पानी का ऐड कर दिया है, और साथ ही इसके अंदर मैं कटा हुआ प्याज दरमियाना साइज जो मैंने 1 काटा हुआ है वो लूँगी। टमाटर दरमियाना साइज कटा हुआ 1, सब्ज़ मिर्ची, और ये सारा मसाला जात ये ऐड कर दूँगी। साथ ही इसके अंदर मैं चने की दाल ये ऐड कर दूँगी। खड़ा मसाला ये भी इसमें ऐड कर देंगे, और धनिया और मसाला जो पिसा हुआ मसाला है ये मैं बाद में एंड में डालूँगी, और एंड में मैं इसमें सब्ज़ धनिया और ये भी ऐड करूँगी। इसको अब अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लें सब चीज़ों को। इसको मिक्स करने के बाद हम इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट तक इसको अच्छे से पकाएंगे। ढककर रख देते हैं इसको। जी तो व्यूअर्स, ये देखिए अब बीफ तो मुकम्मल गल चुका है, लेकिन अभी दाल थोड़ी सी कच्ची है, ये अभी नहीं गली। तो इसको हम और पकाएंगे, इतना पकाएंगे कि सारा पानी इसका खुश्क हो जाए। जब पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर हम इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। जी तो व्यूअर, ये देखिए दाल भी बहुत अच्छे से गल चुकी है, लेकिन अभी इसके अंदर पानी है। ये पानी मुकम्मल ख़त्म हो जाएगा तो फिर हम इसको तलेंगे, भूनेंगे इसको थोड़े से ऑयल में। ये देखिए बहुत अच्छे से गल गई है, लेकिन अभी ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा ये पानी है, तो ये ख़त्म हो जाए फिर हम इसको अच्छे से भून लेते हैं। जी तो व्यूअर, ये देखिए पानी अंदर से तकरीबन ख़त्म हो चुका है। हम इसमें अब सिर्फ 2 से 3 चम्मच इसमें हम ऑयल डाल देंगे, और इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अभी ये मैं हल्की आंच पर इसको रखूँगी ताकि ये मुकम्मल जो थोड़ा बहुत पानी इसके अंदर है वो ख़त्म हो जाए। जी तो व्यूअर, ये देखिए इसके अंदर से पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब हम इसको नीचे उतार लेते हैं। आंच मैंने बंद कर दी है।
चूल्हे से मैंने नीचे उतार दिया है। अब हम इसको चॉपर में डालकर अच्छे से पीस लेंगे। तो हम इसको उतार लेते हैं और इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और फिर बाद में इसको चॉप कर लेंगे। ये देखिए, अब मैंने इसके अंदर थोड़ा सा ऐड कर दिया है। अब मैं इसको थोड़ा सा चलाती हूँ। ये तो व्यूअर्स, ये देखिए, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसको चेक कर लेते हैं। नहीं, अभी इसके अंदर दाल है। जी तो व्यूअर्स, ये देखें, ये मैंने कर लिया, इसको चॉप कर लिया है। अब इसके अंदर निकालते हैं इसको। इसी तरह से ये सारा मैं चॉप कर लूँगी। इसी तरह से ये थोड़ा थोड़ा डालकर चॉप करते हैं। जी तो व्यूअर्स, ये देखें, इसको मैंने अच्छे से चॉप कर लिया है। अब मैं इसके अंदर गरम मसाला ऐड करूँगी। साथ ही मैंने ये धनिया काट के रखा हुआ है, ये ऐड कर देंगे। मुझे तो धनिया बहुत अच्छा लगता है इसके अंदर। आप अपनी टेस्ट के हिसाब से इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। मैंने तो काफ़ी ज़्यादा किया है ऐड। और ये मैं सूखा धनिया, मैं पाउडर नहीं डालूंगी, ये मैं इसमें साबुत ही डालूंगी। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने इनको अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसमें मैं अंडा ऐड नहीं करूंगी। अंडा मैं इसके ऊपर लगाऊंगी जब मैं इसको फ्राई करने लगूंगी, तब इसके अंदर मैं ऐड नहीं करूंगी। तो ये मटेरियल बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब हम अपना अगला स्टेप ऑन करते हैं शुरू। जी तो व्यूअर्स, इसके अंदर मैं 2 अंडे डाल दूंगी और अच्छे से इनको फेंट लेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसको हम साइड पे रखेंगे। ये मैंने सैलेड लिया है और साथ ही मैंने ये 2 टमाटर लिए हैं। खीरे मैं अपने गार्डन से फ्रेश लेकर आऊँगी। और ये मैं बर्गर, ये वाले मैं बर्गर लेके आई हूँ मार्केट से। तो ये हम बनाना स्टार्ट करेंगे। पहले मैं कबाब फ्राई कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं स्टार्ट करती हूँ इसको बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपने अपने बर्गर के हिसाब से टिक्की ले लें, इसको अच्छे से बना लें। ये देखें व्यूअर्स,
ये ऐसे मैं बना लूँगी सारी और फिर इनको फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। जी तो व्यूअर ये एक पैन लेंगे, मैंने पैन चूल्हे के ऊपर रख दिया है। अब हम इसकी आंच जला लेते हैं। आंच हमने जला ली है और पैन ऊपर रख दिया है हमने। और अब हम इनको ये टिक्कियों को फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। ये हम इसके अंदर ऑयल डाल देते हैं। ऑयल डालने के बाद इसको गर्म होने देते हैं। फिर उसके बाद हम फ्राई करना स्टार्ट करते हैं कबाब। जी तो व्यूअर ये देखिए ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम अंडा लगाकर इनको फ्राई करना स्टार्ट करते हैं कबाब को। इनको अब फ्राई करते हैं हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी तरह से ये दूसरे भी हम इसके अंदर डाल देंगे। ये तो ये देखें चारों मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। और अब हम इनको साइड पलट देते हैं इनकी। अब इसकी दूसरी साइड भी ब्राउन हो जाएगी तो हम इनको उतार लेंगे। जी तो व्यूअर ये देखें बिल्कुल कबाब तैयार हो चुके हैं। अब हम इनको एक डिश में निकाल लेते हैं। ये देखें ये बिल्कुल रेडी हो गए हैं माशाल्लाह। ये देखें और इसी तरह से ये कबाब जो बर्गर हैं इनको हम थोड़ा सा कर लेंगे गरम। इसको साइड पे रखते हैं और इसके ऊपर तवा रखकर इसको थोड़ा सा ब्राउन कर लेते हैं। जी तो व्यूअर ये देखिए तवे को मैंने गरम कर लिया है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा इनको गरम कर लेते हैं। गरम करने के बाद इसको तैयार करना शुरू करते हैं। जी तो व्यूअर ये देखिए मैंने इनको हल्का हल्का सा गरम कर लिया है। अब हम इनको उतार लेते हैं इसके ऊपर से। आंच बंद कर देते हैं और अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। जी तो व्यूअर्स ये देखिए अब बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले मैं सबसे इसके ऊपर मायोनीज़ ये लगाऊंगी। मायोनीज़ लगाने के बाद मैं इसके ऊपर केचप लगा दूंगी। अब इनको ऊपर लगा लेंगे अच्छे से। ऐसे हम इसको अच्छे से लगा लेते हैं दोनों चीज़ों को। इसी तरह से इसके ऊपर भी अच्छे से लगा लेते हैं। ये देखिए अब इसके ऊपर हम पहले सबसे ये सलाद का पत्ता रखेंगे दोनों पे। सैलड रखने के बाद मैं इसके ऊपर ये कबाब ऐड कर दूंगी। इसके बाद मैं इसके ऊपर ये खीरे ऐड करने लगी हूँ और साथ ही इसके ऊपर मैं टमाटर ऐड कर दूंगी। और फिर इसके ऊपर हम और केचप ऐड कर देंगे। और ये सैलड का पत्ता एक और इसके ऊपर ऐड कर देंगे यूं। तो ये हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम आपको डिश आउट करके ये दिखाते हैं।
तो व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और एंड तक मेरी वीडियो देखें। तो चलिए अब मुझे दें इजाज़त। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज़।